प्रिय स्टूडेंट, कल के वीडियो में आप लोगों को हम बतलाए थे, आप लोगों को बतलाया गया था सारणी का परिभाषा बतलाए थे, सारणी का चिन्ह बतलाए थे और आप लोगों को बतलाए थे कि अगला वीडियो में आप लोगों को हम समझाएंगे सारणी का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट। सारणी का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो बतलाने के पहले आप लोगों को बतला दें, समझा दें। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, लेकिन वीडियो जो है पूरा देखिए। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं आधा अधूरा देखिएगा तो पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो जब देखिए तो शुरू करिए, उसके साथ अंत भी करिए, यानी पूरा वीडियो देखिए, ताकि थ्योरी चल रहा है और थ्योरी थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा तो मैथ नहीं बन पाएगा। डिटरमिनेंट में मेन थ्योरी है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग पूरा वीडियो यानी शुरू से अंत तक देखिए तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर शुरू से अंत तक देखने पर भी समझ में कुछ नहीं आता है तो आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करके या फ़ोन करके हमको बतलाएंगे। जो त्रुटि होगा उसको हम सुधारेंगे, लेकिन कब? जब वीडियो पूरा देखिएगा तब। आधा अधूरा देखिएगा और समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को मैसेज ये सब नहीं करना है। तो चलते हैं प्रश्न पे। तो देखिए, कल पढ़ाए थे सारणी का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट। कोई पूछेगा कि सारणी का हल कितने प्रकार का होता है, तो सारणी का हल जो है वो 2 प्रकार का होता है। तो पहला देखिए, पहला है 2x2 कोटि के सारणी का हल। इसका इंग्लिश होगा सॉल्यूशन ऑफ 2x2 कोटि के सारणी का हल। इसका अंग्रेजी होगा सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर। दो बाई दो कोटि के सारणी का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर। तो 2x देखिए, पूरे डिटरमिनेंट में 2 प्रकार का ही आएगा, या तो 2x2 आएगा, नहीं तो 3x3 आएगा। बाबू ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो आप लोग देखिए। पूरा वीडियो देखिएगा तो 1% आपको दिक्कत नहीं होगा, 110% समझ में आएगा, 10% एक्स्ट्रा। लेकिन कब? जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तब। समझ गए? देखिए, 2x2 कोटि के सारणी का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट, dt मतलब डिटरमिनेंट, ऑफ 2x2 ऑर्डर। सबसे पहले इसका नियम जानेंगे कि 2x2 का आखिर सॉल्यूशन होता कैसे है, इसका हल होता कैसे है। पहले इसका एक सूत्र जानेंगे और सूत्र जानने के बाद उस पर उदाहरण जानेंगे। देखिए, इसका सूत्र ई हो गया। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे जानिए? सारणिक। आव्यू में अगर पढ़ना होगा तो मोड पढ़ेंगे, लेकिन सारणिक में इसको सारणिक कहा जाता है। सारणिक A B C D
अब आप लोग रटिएगा नहीं कि सारणिक ABCD ही होगा। यहाँ ही रटना नहीं है कि सारणिक में ABCD ही लिखेंगे तो सही होगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ लिख दिए ABCD। गिनिए, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी कितना ऑर्डर का है? 2x2 ऑर्डर। इसका नियम देखिए, इधर से लेंगे तो पॉजिटिव, इधर से लेंगे तो नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, इधर से लेंगे तो पॉजिटिव और इधर से लेंगे तो नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना है कि जब इस साइड से लेंगे तो पॉजिटिव और इस साइड से लेंगे तो नेगेटिव। कोई भी हल करिएगा 2x2 का तो दाहिने वाला इधर से यहाँ प्लस लिखना होगा, इधर से यहाँ माइनस लिखना होगा। अंदर में चिन्ह क्या है उससे मतलब नहीं है। कभी भी इसका हल करेंगे तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। देखिए इसका नियम बाबू, इधर से करेंगे तो ये प्लस, देखिए जैसे तिरछा तिरछी गुणा करते हैं उसी तरह से इसमें कर देना है, तिरछा तिरछी गुणा। इधर से गुणा A में D से, देखिए प्लस प्लस प्लस, कई बार प्लस 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 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा A गुणा D। तिरछा तिरछी गुणा, इधर प्लस है A गुणा D। इधर करेंगे तो प्लस प्लस माइनस, तो प्लस प्लस तो प्लस होगा लेकिन माइनस लगने के चलते यहाँ माइनस हो जाएगा B गुणा C। समझ गए होंगे। इधर से प्लस और इधर से माइनस। एक एग्जाम्पल देकर हम बाबू बतला दे रहे हैं, ये स्टेप को मिटाकर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, डिटरमिनांट 2 - 3 4 6। तो नियम वही, इधर से प्लस और इधर से माइनस, ये हमेशा याद रखिएगा। और एक बात और जानिए, कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि घेरना जरूरी है, तो एग्जाम में घेरना जरूरी नहीं है। एग्जाम में घेरेंगे नहीं, हम समझाने के लिए घेर दे रहे हैं। एग्जाम में जब रहेंगे तो केवल याद रखना है कि इधर से प्लस तो इधर से माइनस। तो इधर देखिए प्लस 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 प्लस, तो लिख देंगे 2 गुणा 6, तिरछा तिरछी गुणा। इधर देखिए प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा 4 गुणा 3। याद रखिए इधर से प्लस तो 2 गुणा 6, प्लस 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 हो गया। इधर से माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस प्लस, तो 4 गुणा 3, 6 दूनी 12 और चढ़ती आई 12, 12 12 24। यही इसका हो गया आंसर। कोई भी हल करेंगे 2x2 का, इधर से लेंगे प्लस और इधर से लेंगे माइनस। गुणा करते समय सबका चिन्ह देखेंगे, प्लस 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 और फिर प्लस, तो हो गया प्लस। प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। समझ गए होंगे बाबू 2x2, समझ गए। अब चलते हैं 3x3 में। ये हो गया आप लोगों का फॉर्मूला और ये हो गया एक एग्जाम्पल।
दूसरा 3x3 कोटि के सारणिक का हल, solution of determinant of 3x3 order, solution of determinant of 3x3 order यानी 3x3 कोटि के सारणिक का हल। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां लिखते हैं 3x3 कोटि। जैसे फॉर्मूला के लिए ABCDEF GHI फॉर्मूला बनाने के लिए लिख दिए। इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। ये बनाने का बाबू 9 तरीका होता है। देखिए 9 तरीका क्या, 9 नहीं 6 तरीका होता है। देखिए या तो आप इस लाइन को देखिए, ध्यान दीजिएगा, या तो आप इस लाइन को लीजिए या इस लाइन को लीजिए। यदि आप पंक्ति से हल करते हैं तो 3 तरीका, स्तंभ से हल करते हैं तो 3 तरीका, लेकिन 6 का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर 6 तरीका का प्रयोग करते हैं तो आंसर सेम ही आएगा। होता है 6 तरीका, लेकिन तरीका कौन लेकर चलते हैं? एक। तो देखिए 6 तरीका कैसे होता है। अगर इस लाइन को लेकर हल करते हैं या इस लाइन को या इस लाइन को, कोई एक लाइन को लेकर हल कर सकते हैं। या देखिए 3 पंक्ति है तो 3 पंक्ति में कोई भी एक पंक्ति लेकर हल कर सकते हैं। 3 स्तंभ है तो 3 स्तंभ में कोई भी एक स्तंभ लेकर हल कर सकते हैं। लेकिन जो आसान है वही हम बतला रहे हैं। आसान क्या है जानिए। पहला पंक्ति को ले लेंगे, सबसे आसान तरीका। तो बाबू 1 मिनट देखिए, अभी तो घेर रहे हैं समझाने के लिए। जब हल करिएगा किताब का प्रश्न बनने लगेगा। कल के वीडियो में आप लोगों का 4.1 शुरू हो जाएगा। तो जब प्रश्न बनेगा तो घेरना कोई ज़रूरी नहीं है। और मान लीजिए कोई परीक्षा में घेर भी देते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। इसका चिन्ह कल बतलाए थे, प्लस माइनस प्लस। इसका चिन्ह होता है, कल बतलाए हैं बाबू, इसका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस। तो बारी बारी से तीनों लेना है। देखिए इसका नियम क्या होता है। पहले पहला लेंगे, ए को लिए, ए का चिन्ह प्लस, तो देखिए यहाँ ए ले लिए, इनटू सारणिक। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, इसमें बारी बारी से तीनों लेना पड़ेगा। तो पहले हम क्या लिए? ए का चिन्ह क्या है? प्लस। तो ए लिए, तो ए के सामने देखिए हम ए लिए, जो लीजिएगा उसके सामने का पंक्ति और उसके सामने का स्तंभ, जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति। जैसे ए लिए, ए का चिन्ह प्लस तो यहाँ प्लस हो गया, तो इसके सामने का पंक्ति और सामने का स्तंभ छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? ई एफ एच आई। यहाँ जो बचेगा लिख देंगे ई एफ एच आई। याद रखिए पहले हम क्या लिए? ए का चिन्ह क्या है? प्लस। तो जो लीजिएगा उसके सामने वाला पंक्ति और उसके सामने वाला स्तंभ छोड़ देंगे। मतलब जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति, उसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो ई एफ एच आई, समझ गए? अब लेंगे दूसरा नंबर बी का चिन्ह माइनस, तो ये प्लस ई माइनस, तो यहां लिख देंगे माइनस बी, सारणिक।
तो बी लेंगे तो अब देखेंगे कि बी के सामने पंक्ति कौन है। तो बी के सामने पंक्ति ई है और बी के सामने स्तंभ ई है। जो लीजिएगा, तीनों लेना है लेकिन जो लीजिएगा, जैसे ए लिए तो ए के सामने का पंक्ति और ए के सामने का स्तंभ छोड़ दिए तो बचा ई एफ एच आई लिख दिए। बी लेंगे तो बी के सामने का पंक्ति, देखिए बी के सामने का पंक्ति ई वाला है, स्तंभ ई वाला है, छोड़ देंगे तो बचेगा डी एफ जी आई। यहाँ लिख देंगे डी एफ जी आई। अब लेकर चलते हैं लास्ट यानी प्लस सी। तो यहाँ लिख दे रहा है प्लस सी। सारणी प्लस सी लेंगे तो देखिए प्लस सी लिए तो सी के सामने का पंक्ति और सी के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे तो बचेगा डी ई जी एच, डी ई जी एच। समझ गए हैं। जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। ए लिए, ए के सामने पंक्ति, ए के सामने स्तंभ छोड़ दिए, ये लिख दिए। बी लिए, बी के सामने पंक्ति, बी के सामने स्तंभ छोड़ दिए, ये ले लिए। सी लिए, सी के सामने पंक्ति, सी के सामने स्तंभ छोड़ दिए तो ई वाला ले लिए। मतलब तीनों लेना है और जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे और जो बचेगा उस अवयव को लिख देंगे। समझ गए हैं। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल इस पर बाबू ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल इस पर ले रहे हैं 3x3 कोटि पर। ये याद रखिएगा, जैसे यहाँ एक बार सुन लीजिए। ए लिए तो इसके सामने पंक्ति स्तंभ छूट गया, ये चारों लिख दिए। बी लिए तो बी के सामने का पंक्ति स्तंभ छूट गया, ये चारों लिख दिए। सी लिए तो सी के सामने का पंक्ति स्तंभ छूट गया, ये चारों लिख दिए। समझ गए। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इसी के आधार पर देखते हैं। यहाँ इसको घेरे हैं, यहाँ भी इसको घेरते हैं। इसका चिन्ह देखिए बाबू, प्लस माइनस प्लस। ये हमेशा याद रखना है कि जब पहला लेंगे तो इसका चिन्ह प्लस माइनस और प्लस लेंगे। समझ गए। तो वही काम, पहले कौन लेंगे, एक। यहां एक लेते हैं, यहां पर एक लेते हैं, एक का चिन्ह प्लस, तो एक ले रहे हैं। तो एक के सामने का पंक्ति और एक के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे तो यहां मिलेगा 3, 6, 1, 7। समझिएगा।
जो लेंगे, जैसे देखिए पहले कौन लिए, एक, तो इसके सामने का पंक्ति और इसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, तो 3 6 1 7। फिर लेंगे -2, तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, +2। आप कहेंगे कि आप तो गलत कर रहे हैं, इसमें माइनस किए हैं, तो यहाँ देखिए प्लस माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है और माइनस यहाँ भी रहता है, तो माइनस माइनस प्लस। 2 लिए तो 2 के सामने का पंक्ति और 2 के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, तो क्या मिलेगा, 5 6 2 7। तो यहाँ लिख देंगे 5 6 2 7, मतलब -2 लिए, एक लिए, देखिए एक लिए तो एक के सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ दिए, ई वाला चारों को लिख दिए। -2 लिए तो माइनस माइनस प्लस, तो इसके सामने का पंक्ति इसके सामने का स्तंभ छोड़ दिए, 5 6 2 7। मतलब जो लीजिएगा, लेना है तीनों को, लेकिन जो लीजिएगा उसके सामने का पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिएगा। लेते हैं +4, +4, इसका +4, तो इसके सामने का पंक्ति और इसके सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, तो मिलेगा 5 3 2 1। यहाँ लिख देंगे 5 3 2 1। इतना ही पे आंसर नहीं होगा बाबू, ये तो सूत्र बतला है, इतना ही पे आंसर हो गया। लेकिन अब क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे, मिटा देते हैं। इसको हल करते हैं, एक को रहने देंगे, इधर से नियम होता है प्लस और इधर से होता है माइनस, तो 17 के 21 -6, तो समझ गए, 17 के 21 और -6। फिर +2 रहेगा, 2 रहेगा, इधर से प्लस और इधर से माइनस, 7 5 35 और -12। कैसे, देखिए इधर से प्लस और इधर से माइनस, फिर यहाँ पे इधर से प्लस और इधर से माइनस, तो 4 रहेगा, 5 एकम 5 और -6। हल करेंगे, 1 गुणा 15 में से 6 गया, 21 में से 6 गया 15, +2 गुणा 35 में से 12 गया 23, +4, 5 में से 6 गया तो -1। देखिए 21, 17 के 21 -6, 35 -12, 5 एकम 5 -6। अब हल कर देंगे, 15 + 23 दूनी 46, -4, 46 15 को जोड़ते हैं 61 हो जाएगा, -4। कैसे 61, देखिए 6 5 11, 4 1 5 1 6, 61 में से 4 घटाइए तो हो जाएगा 57। यही आप लोगों का आंसर। मतलब इतना तक करके इसको हल कर देना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, एक और थ्योरी बचा है जो कि कल बहुत कम समय लगेगा, कल बतलाएंगे। और कल के वीडियो में देखिए, डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखिए ताकि पूरा समझ में आ जाए। और कल के वीडियो में आप लोगों का एक छोटा सा थ्योरी है जो कल बतला कर, और कल से हम आप लोगों का शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ऐसे जान लीजिए कि आज थ्योरी, मेन थ्योरी आज समाप्त हो गया। थोड़ा सा बचा है, नोट में लिखवाएंगे कल। वो लिखवाने के बाद आप लोग कल ही मैथ बनेगा, यानी कल की क्लास में 5 मिनट लिखवाने में लगेगा। नोट जो है उसको लिखवाएंगे, नोट्स में लिखवाएंगे और इसके बाद मैथ बनाना शुरू करेंगे, यानी कल से एक्सरसाइज प्रारंभ हो जाएगा बाबू। लेकिन बाबू प्रत्येक स्टूडेंट देखने वाले से रिक्वेस्ट है,
कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें शुरू से अंत तक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पूरा वीडियो बाबू देखें।